आज मैं आपको दूसरा अध्याय श्लोक चौथा सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूले। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं, क्योंकि अरिसूदन ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। व्याख्याय: मधुसूदन, अरिसूदन ये दो शब्द संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप दैत्यों को और शत्रुओं को मारने वाले हैं, अर्थात जो दुष्ट स्वभाव वाले, अधर्ममय आचरण करने वाले और दुर्योधन को देने वाले, कष्ट देने वाले मधुकैटभ आदि दैत्य, उनको भी आपने मारा है। और जो बिना कारण द्वेष रखते, अनिष्ट करते, ऐसे शत्रुओं को भी आपने मारा है। परंतु मेरे सामने तो पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हैं, जो आचरणों में सर्वश्रेष्ठ हैं। मेरे पर अत्यधिक स्नेह रखने वाले, प्यार पूर्वक मेरे को शिक्षा देने वाले और मेरे परम हितैषी दादाजी विद्या गुरु में कैसे मारूं? मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूँ, परंतु धर्म को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूँ। परंतु आप कह रहे हैं कि यह कायरता, नपुंसकता तुम्हारे में कहाँ से आ गई? आप जरा सोचें कि मैं पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं? महाराज, यह मेरी कायरता नहीं है, कारण तो तब कहीं जाए जब मैं मरने से डरूं। मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, परंतु मारने से डर रहा हूं। संसार में दो ही तरह के संबंध मुख्य हैं, जन्म संबंध और विद्या संबंध। जन्म के संबंध में तो पितामह भीष्म हमारे पूजनीय हैं। बचपन से ही मैं उनकी गोद में पला हूँ। बचपन में जब मैं उनको पिताजी कहता, तब वे प्यार से कहते कि बेटा, तेरे पिता भी पिता हो। इस तरह वे मेरे पर बड़ा ही प्यार स्नेह रखते हैं। आए हैं विद्या के संबंध में आचार्य द्रोण हमारे पूजनीय हैं। वे विद्या गुरु हैं। उनको मेरे पर इतना स्नेह है कि उन्होंने खास अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी मेरे समान नहीं बढ़ाया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को चलाना तो दोनों को सिखाया, परंतु ब्रह्मास्त्र का उपसार करना मेरे को ही सिखाया, अपने पुत्र को नहीं। उन्होंने मेरे को यह वरदान भी दिया कि मेरे शिष्यों में अस्त्र शस्त्र चलाने में तुम्हारे से बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा। ऐसा पूजने पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण सामने तो वाणी से रे तुम ऐसा कहना भी उनकी हत्या करने के समान पाप है। फिर मारने की इच्छा, उनके साथ बाणों से युद्ध करना कितने भारी पाप की बात है। संबंध में बड़े होने के नाते पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण ये दोनों ही आदरणीय और पूजनीय हैं। इनका मेरे पर पूरा अधिकार है।
अतः ये तो मेरे पर प्रहार कर सकते हैं, पर मैं उन पर बाणों से कैसे प्रहार करूं? उनका प्रतिदिन होकर युद्ध करना तो मेरे लिए बड़े पाप की बात है, क्योंकि ये दोनों ही मेरे द्वारा सेवा करने योग्य है और सेवा से भी बढ़कर पूजा करने योग्य है। ऐसे पूजने को मैं बाणों से कैसे मारूं? बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। श्लोक 5वां। महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ। गुरुजनों को मारकर ये रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। इस श्लोक में ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे तीसरे श्लोक में भगवान कहे हुए वचन सब अर्जुन के भीतर असर कर रहे हैं। इससे अर्जुन के मन में ये विचार आ रहा है कि भीष्म और द्रोण आदि गुरुजनों को मारने का धर्म युक्त नहीं है। ऐसा जानते हुए भी भगवान मुझे बिना किसी संदेह के युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं मेरी समझ में ही गलती है। इसलिए अर्जुन अपूर्व श्लोक की तरह उज्जेतित नहीं होकर बोलते हुए प्रत्युष्ट करते ढिलाई से बोलते हैं। अब अर्जुन पहले अपने पक्ष को सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर मैं भीष्म द्रोण आदि पूजने के साथ युद्ध नहीं करूं तो दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। हम इस तरह युद्ध न होने से मेरे को राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरे को दुख पाना पड़ेगा। मेरा जीवन निर्वाह भी कठिनाई से होगा। यहाँ तक कि शत्रुओं के लिए नासिद जो भिक्षावृत्ति है उसको भी जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है, परंतु गुरुजनों को मारने की उपेक्षा में उस कष्टदायक भिक्षा विवेक को भी ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि भिक्षा मांगकर खाने से इस लोक में मेरा अपमान तिरस्कार होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, तथापि गुरुजनों को मारने की उपेक्षा भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है। अपनी कहने का तात्पर्य है कि मेरे लिए गुरुजनों को मारना भी निषिद्ध है और भिक्षा मांगना भी निषिद्ध है, परंतु दोनों भी गुरुजनों को मारना मुझे अधिक निषिद्ध है दिखता है। अब अर्जुन भगवान के वचनों की तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या के परिणाम में मैं उनको खून से सने हुए और जिनमें धन आदि कामना ही मुख्य है, ऐसे भोगों को ही तो भोगूंगा। मेरे को भोग ही तो मिलेंगे। उन भोगों के मिलने से मुक्ति थोड़े ही होगी, शांति थोड़े ही मिलेगी। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि भीष्म द्रोण आदि गुरुजन धन के द्वारा ही कौरवों से बंधे थे, अतः यहाँ पद गुरुजन पद का विशेषण मान लिया है, जाए तो क्या आपत्ति है? इसका उत्तर यह है कि अर्थ की कामना वाले गुरुजन ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है, कारण कि पितामह भीष्म आचार्य द्रोण आदि गुरुजन धन के कामना वाले नहीं थे। वे तो दुर्योधन को वृत्ति भोगों थे। उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था, अतः युद्ध के समय दुर्योधन के साथ छोड़ना कर्तव्य न समझकर ही वे कौरवों के पक्ष में खड़े हुए थे। दूसरी बात, अर्जुन भी भीष्म द्रोण आदि के लिए महानुभावना पद का प्रयोग किया, अतः ऐसा श्रेष्ठ भाव वाले अर्थ की कामना कैसे कहा जा सकता है कि तात्पर्य है कि जो महानुभाव वे अर्थ की कामना वाले नहीं हैं हो सकते, और जो अर्थ की कामना वाले हैं वे महानुभाव नहीं हो सकते। अतः यहाँ पद की विशेषण हो सकती है। श्री कृष्ण भगवान विशेष बात
भगवान ने दूसरे तीसरे श्लोक में अर्जुन के कल्याण की दृष्टि से ही कायरता छोड़ युद्ध के लिए खड़ा होने के लिए आज्ञा दी थी, परंतु अर्जुन उल्टा ही समझते, अर्थात वे समझे कि भगवान राज्य भोग करने की दृष्टि से ही युद्ध की आज्ञा देते हैं। पहले तो अर्जुन का युद्ध न करने का एक ही पक्ष था, जिससे वे धनुष बाण छोड़कर और शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ गए। परंतु युद्ध करने का पक्ष तो भगवान के कहने से ही हुआ। तात्पर्य है कि अर्जुन का भाव था कि हम लोग तो धर्म को जानते हैं पर दुर्योधन आदि धर्म को नहीं जानते, इसलिए वे धन राज्य आदि के लोभ से युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। अब यही बात अर्जुन यहाँ अपने लिए कहते हैं कि अगर मैं भी आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो परिणाम में गुलशनों रक्त से सने हुए धन राज्य आदि की ही प्राप्ति करूंगा। इस तरह अर्जुन को युद्ध करने में बुराई दिखाई दे रही है। जो बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा सुगम होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन है। जैसे सीता जी के सामने रावण और हनुमान जी के सामने कालिनेमी राक्षस आए थे, उनको सीता जी और हनुमान जी पहचान नहीं सके, क्योंकि उन दोनों को वेश साधुओं का था। अर्जुन की मान्यता युद्ध रूप करते हुए कर्म करना बुराई है और युद्ध करना भलाई है, अर्थात अर्जुन मन में धर्म हिंसा तथा रूप भलाई वेश करते त्याग बुराई आई है। उनको करते त्याग रूपी बुराई के रूप में नहीं दिख रही है, क्योंकि उनको भीतर शरीर को लेकर मोह अतः इस बुराई को मिटाने भगवान को भी बड़ा जोर पड़ रहा है और समय लग रहा है। आजकल समाज में एकता के बहाने वर्ण आश्रम की मर्यादा को मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो बुराई एकता रूप अच्छाई की वेश में आने से बुराई रूप से नहीं दिख रही है। अतः वह वर्ण आश्रम की मर्यादा में मिटने परिणाम में लोगों को कितना पतन होगा, लोगों को कितना आसुर भाव आएगा, इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। ऐसा ही धन के बहाने लोग झूठ कपट बेईमानी ठगी विश्वासघात आदि दोषों को भी दोष रूप नहीं जानते। यहाँ अर्जुन धर्म के रूप में बुराई आई है कि हम भीष्म द्रोण आदि महानुभावों को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि हम धर्म को जानने वाले हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन को जिसका अच्छाई माना वह वास्तव में बुराई है, परंतु उसमें मान्यता अच्छाई की होने से वह बुराई रूप से नहीं दिख रही है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की।